नमस्कार दोस्तों, मैं शिवचरण चौहान, आपका कृष्णा शिवा HBSC में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है VRV इंडोर यूनिट रीडिंग सीट। ठीक है, तो हमारा जो इंडोर यूनिट होता है या तो VRF या VRV का कोई भी VRF VRV हो, उसका इंडोर यूनिट होता है। उसका हम लोग रीडिंग कैसे चेक करते हैं, उसमें क्या क्या हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा यूनिट का परफॉर्मेंस सही है कि नहीं है, कितना उसका ग्रिल टेम्परेचर इन होता है, कितना रिटर्न एयर टेम्परेचर आ रहा है, कितना रूम टेम्परेचर है, कितना सेट पॉइंट है। उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज का डेट 17/12/2021। VRV इंडोर यूनिट रीडिंग सीट मेक डाइकिन का VRV है। आउटडोर कैपेसिटी 28 HP का है। ये देखिए ऑफिस में लगा है। ठीक है, नंबर ऑफ़ इंडोर यूनिट कनेक्टेड, ये 6 इंडोर यूनिट है। और ऑफिस में आप लोग देखा होगा चेम्बर होता है, GM का ऑफिस का अलग चेम्बर रहेगा, कॉमन एरिया अलग रहेगा, HR का अलग रहेगा, अकाउंटेंट्स का अलग रहेगा। तो अलग अलग लोकेशन पे हमारा 6 यूनिट लगा है। और ये हमारा आउटडोर का मॉडल नंबर है। ये देखिए ये 28 HP का आउटडोर है। ठीक है, एक आउटडोर जो होता है मास्टर यूनिट वो 10 HP का है, और एक स्लेव यूनिट है वो भी 10 HP का है, और एक सेकेंड स्लेव 2 है वो 8 HP का है। ठीक है, आपको मैं दिखा दूँ, ये हमारा मास्टर यूनिट है। ठीक है, ये वाला हमारा मास्टर यूनिट है, मास्टर है। फिर हमारा ये मास्टर हो गया, उसके नीचे एक हमारा स्लेव यूनिट है। ठीक है, और ये स्लेव यूनिट हमारा 10 HP का है। उसके नीचे एक और यूनिट लगा है 8 HP का, ये भी स्लेव 2 है, ये लगा है 8 HP का। इसके लिए देखिए 10 10 20 और ये 8 28 HP हो गया टोटल। तो जो हमारा मास्टर यूनिट का होता है हम लोग उसी से समझते हैं कि हमारा टोटल कितना है। इसमें 3 सर्किट है। ठीक है, 1 2 3, आउटडोर मिलाकर 28 HP है। और हमारा नंबर ऑफ़ यूनिट 6 इंडोर यूनिट है। ये 3 लगा है क्योंकि ये हमारा सपोज कभी कभी इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम आ गया और हमारा मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो हम ये 2 यूनिट से काम चला सकते हैं। कभी कभी हमारा 2 यूनिट में भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम 1 यूनिट से इसको इधर उधर चला सकते हैं कम लोड करके, और जो इम्पोर्टेंट इंडोर है उसको हम लोग खाली चला सकते हैं इमरजेंसी मोड में। तो इसके लिए थोड़ा कैपेसिटर, जो कैपेसिटी रहता है आउटडोर का, वो बढ़ा के रखते हैं फ्यूचर के लिए। कभी कुछ इन केस आपने देखा होगा कोई यूनिट में, आउटडोर यूनिट में प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम दूसरे यूनिट को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए थोड़ा कैपेसिटी बढ़ा है। डाइकिन क्या है समझ में आ गया आपको। देखिए अब ये सीरियल नंबर यूनिट है। अभी हमारा 6 इंडोर लगा है, उसका ये है। अभी हमारा दूसरा यूनिट टाइप, कौन सा यूनिट टाइप का है, डक टाइप का है। डक टाइप स्प्लिट भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, कैसेट यूनिट भी लगा सकते हैं। डक टाइप तो जो हमारा लगा है वो है। स्प्लिट यूनिट भी कैबिन में लगा सकते हैं, वॉल माउंटेड स्प्लिट यूनिट। ये हमारा क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, कौन सा ऑफिस है, कितना बड़ा ऑफिस है, उसके हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से लगता है, एरिया के हिसाब से, चैम्बर कितना छोटा बड़ा है उसके हिसाब से। हमारा मॉडल नंबर FXMQ125P7EB, ये इंडोर यूनिट का मॉडल नंबर है। ठीक है, डक टाइप यूनिट का, ये बड़ा कैपेसिटी का आता है। इसका सीरियल नंबर देखिए 1897 सबका है। ये स्प्लिट AC का मॉडल नंबर नहीं है कैसेट का, बाकी इसका ये सब 125 बड़ा AC है इंडोर यूनिट। ठीक है, ये सीरियल नंबर सबका है। ग्रिल टेम्परेचर देखिए डक टाइप यूनिट का, ये ग्रिल टेम्परेचर है। ये हमारा जो सप्लाई एयर टेम्परेचर आ रहा है ठंडा वाला हवा, और 10.4 है। जब आप चेक करेंगे 10.4 है। अभी इसका देखिए रिटेन टेम्परेचर, जो हमारा रूम में सप्लाई आ रहा है ये तो पूरा रूम को ठंडा कर दिया, और जब पूरा ठंडा होके जो रिटेन एयर टेम्परेचर डक टाइप यूनिट में जाता है, ये हमारा AC है, ये सप्लाई टेम्परेचर इधर से आ रहा है, तो ये पूरा रूम से होते हुए ये हमारा इधर फिल्टर के पास जाता है
डक्ट टाइप यूनिट के पीछे फिल्टर रहता है, यहाँ पे सेंसर रहता है। तो हम जब चेक करेंगे तो ये हमारा 21.7 यहाँ पे मिलता है डक्ट के द्वारा, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा रिटर्न टेम्परेचर 21.7। रूम टेम्परेचर कितना है देखिए 21.3। जितना हमारा रूम टेम्परेचर रहता है उससे थोड़ा ज़्यादा, कुछ पॉइंट ज़्यादा होके हमारा रिटर्न टेम्परेचर मिलता है। देखिए ये 21.3 है ये रूम टेम्परेचर, उससे थोड़ा ज़्यादा हमारा 21.7, मतलब 0.4 का डिफरेंस है हमारा जो रूम टेम्परेचर से रिटर्न टेम्परेचर ये जो फिल्टर में जा रहा है, ठीक है। 4 पॉइंट का डिफरेंस है और सेट पॉइंट हम लोग 18 में रखा है। 18 में नहीं रखते नॉर्मली, लेकिन जब भी हम यूनिट का रीडिंग चेक करते हैं तो हमको इसके लिए 18 में रखना पड़ता है। और ये आपने मेरा देखा है एक और वीडियो में बनाया था, उसमें हमने मतलब आउटडोर का यूनिट परफॉर्मेंस चेक करने के लिए उसमें मैं बताया था 18 में क्यों रखते हैं। तो ये रीडिंग निकालने के लिए मैं 18 में रखा है, ठीक है। सेम इसी तरह हमारा डक्ट टाइप यूनिट दूसरा है, सीरियल नंबर देखिए 10.2 है, रिटर्न टेम्परेचर 21.4। तो जो 21.4 है उसका रूम टेम्परेचर देखिए 20.9 है। अब 20.9 इसमें देखिए 5 का डिफरेंस है। सेम इसी तरह इसका भी डक्ट रहता है सबका और 18 में रखे हैं, ठीक है। इसका 5 पॉइंट का डिफरेंस है सेंटीग्रेड में। इसी तरह हमारा ये स्प्लिट है, इसका सीरियल नंबर है, सप्लाई टेम्परेचर देखिए 10 आ रहा है। तो सबका अलग अलग रहता है, ये नहीं कि मतलब सबका ये कि आएगा सप्लाई वो हम कितना मतलब ये करेंगे। ये देखिए तो लास्ट सबका सेट पॉइंट रखा है 18 पे, इसके लिए हमारा 10.97 आ रहा है। अभी हम 22 पे रखेंगे तो ये 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, ये 10.8 है। तो ऐसा आता रहता है, ठीक है। वो हमारा माइनस प्लस होता रहेगा 1-2 सेंटीग्रेड। अभी देखिए हमारा डक्ट टाइप यूनिट जो 5 नंबर का है 10.8 आ रहा है, उसका रिटर्न टेम्परेचर 21.8, रूम का टेम्परेचर 21.5। तो 3 पॉइंट का डिफरेंस है 18 सेट पॉइंट में, ठीक है। ये सब चेक करने के बाद फिर हम इंडोर यूनिट में वोल्टेज चेक करते हैं। तो हमारा ये सिंगल फेस का इंडोर यूनिट है, इसमें हमारा वोल्टेज 239 आ रहा है वोल्टेज। फिर हम उसमें फ़िल्टर भी चेक करेंगे, हमारा फ़िल्टर क्लीन है कि नहीं। क्लीन है तो ओके यस मार दीजिए, सर्विस हो गया। तो ब्लोअर नॉइस, हमारा जो इंडोर यूनिट में ब्लोअर रहता है, मोटर तो एक ही रहता है, ठीक है। और ये यूनिट का अब देखेंगे तो एक साइड में एक ब्लोअर रहेगा और दूसरा साइड में 2-2 ब्लोअर रहेंगे। अब देखा होगा तो ऐसा रहेगा, ये हमारा मोटर है, ठीक है, बड़ा वाला। बाकी छोटा वाला में 2 ही ब्लोअर रहते हैं। फिर हम ड्रेन लाइन चेक करेंगे, तो हमारा ड्रेन मोटर होता है, उसमें भी आप चेक करने का चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ड्रेन मोटर आपको फ्लोट वाल स्विच भी रहता है इसमें, तो आप चेक कर लेने का। चेक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा ड्रेन मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। और कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो आप नोट करके नीचे बता सकते हैं सुपरवाइज़र को, इंजीनियर को, नहीं तो नोट कर सकते हैं कुछ प्रॉब्लम है तो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हम इंडोर यूनिट का रीडिंग चेक कर सकते हैं और परफॉर्मेंस हमारा इंडोर यूनिट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भेजिए जो नए टेक्नीशियन है VRV का, उन लोगों को बताइए, ठीक है दोस्तों। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके दोस्तों।